करनाल के गांव उड़ाना में रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आया है, जहां तलाकशुदा पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अपनी पत्नी नेहा रानी के चरित्र पर शक के चलते पति ने कस्सी से हमला कर हत्या कर दी। नेहा पिहोवा के गांव चन्नाहेड़ी की रहने वाली थी और 15 साल पहले अपने पति राजेंद्र से तलाक ले लिया था। तलाक का कारण राजेंद्र का शराब पीकर मारपीट और दुर्व्यवहार था। तलाक के बाद नेहा अपने बच्चों के साथ गांव उड़ाना में रहने लगी। 4 महीने पहले राजेंद्र ने गांव उड़ाना में आकर रहना शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से नेहा के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगा। मंगलवार सुबह करीब 7 बजे नेहा अपनी बेटी के साथ कूड़ा फेंकने जा रही थी। तभी राजेंद्र ने कस्सी से नेहा पर हमला कर दिया। नेहा की बेटी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन राजेंद्र ने उस पर भी हमला कर दिया। आज सुबह जी मम्मी और मेरी सिस्टर जी वो थोड़ा ना किसी जिम्मेदार के घर ना काम करने गए थे। कूड़ा करकट डाल, हाँ, कूड़ा करकट मान ले कुछ भी होता है रोजाना की तरह। तो रोजाना की तरह मान ले रोड डेली जाते थे। तो आज मैं जल्दी उठ गया था। मैं काम कुम पे जल्दी जाऊंगा आज, तो शाम को थोड़ा सा दोख मारने थे घर की। तो इस दौरान माले डैडी आया 7 बजे, पता भी नहीं लगा मुझे। तो माड़ी है, गोगा माड़ी हमारी गांव के पास, माले गांव से सिर्फ 3-4 किलोमीटर दूर है, उड़ाना गाँव में। हाँ, उड़ाना गांव में जी। तो उस दौरान माले मेरी सिस्टर थी, माले मम्मा थी मेरी। तो उसको ना एक तो नाड़ पे मार की कसी, और एक सिर पे जी, और 3-4 कमर पे पीछे है, और एक मुंह पे मार की कसी पूरी, माले मुंह उल्टी के साइड कसी की। तो मेरी सिस्टर थी, उसको भी थोड़ी हल्की सी खरोच आई है। वो थोड़ी माले बेहोश हो गई थी वहाँ पर। उसने बुला के लाई, माले किसी को उठा के लाई। वो रजनीश है जी, लंबड़दार हमारे काम पे, तो उनके पास काम करने गए थे वहाँ पर। रोजाना की तरह जाते थे कूड़ा करकट? हाँ, रोज डेली जाते थे जी। कितने बच्चे हो? हम जी 5 बहन भाई हैं जी। मैं कल्ला भाई हूँ जी, मेरी 4 बहनें हैं। और बस अब माँ भी नहीं रही, अब बाप भी दूर हो गया, माँ भी दूर हो गई। माँ ही थी मेरी सब कुछ, बस वही थी जी। और तो मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे चाचे ताऊ ने दो मेरे जी। मामा के घर पे रहते थे? हाँ जी, दिए घर में रहते थे? हाँ, मेरी नानी ने हमें प्लाट दिया था जी बनाकर जी। तो मामा मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे प्लाट दिया बना के। तो हम अलग रहते थे, अलग कमाते थे, अलग खाते थे। मैं अपना काम करता हूँ जी प्लम्बर का। तो हम काफ़ी साल हो गए, मान लो 18-20 साल हो गए। तो मैं कल ही काम कर रहा था, मैं कल ही घर पाड़ रहा था अपना पूरा, बड़ी धक्के से। जिम्मेदारी भी आ चुकी है बहनों की? बस अब जिम्मेवारी है जी। 2 बहना ब्यानी है जी ब्याल। तो मैंने अभी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मान क्या से क्या होगा। मम्मी जाली, मेरा सब कुछ वही था जी। और तो मेरे पीछे पिता ने वारदात की या मारपीट करता था? हाँ, पहले भी काफ़ी टाइम हो गया ना। उसने पहले भी सिर फाड़ दिया मम्मी का पीछे से। तो तलाक हो गया था, मान ले फिर सब कुछ हो गया था। अब 3 के बाद भी वो अपनी गुंडागर्दी पे? हाँ, वो पी के ज़्यादा गुंडागर्दी करता था रोज़ की रोज़। मान ले हमें भी कई बार मारा छत्ता है वो। तो मान ले थोड़ा सा मैं बाहर रहता हूँ ना, काम कुम करता हूँ, बाहर रहते हैं सारा दिन। तो सुबह सूचना किसने दी? गांव के लोगों ने सूचना दी? हाँ, मौके पर रजनीश लंबड़दार आया हमारे घर पर। हाँ, उसने बताया। मैं नहाने वाला था, बस मान ले काम पे जाने वाला था। उसने बताया ऐसे करके बात होगी वहाँ पर गोगा माड़ी हमारे गांव में उड़ाना में। तो वहाँ पर इतना गए ज़्यादा ही, मान ले कसी की वो थी कसी, एक यहाँ पर सिर पे थी, कमरे में थी 3-4 कसी मार के। पर सरकारी कुरुक्षेत्र हॉस्पिटल में ले गए उपचार के लिए, मौके पर दम तोड़ दिया? हाँ, दम तोड़ दिया। तो खिंच खिंच के सांस लेने लग रही थी। आरोपी कहाँ का रहने वाला है? आरोपी है चनारेडी का जी यहाँ पर। मम्मी का नाम क्या है? मम्मी का नाम नेहा है जी, और उसका नाम है राजेंद्र कुमार है जी। अभी कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई चाहते हैं जी। उसको तो बस निकलने दे, सारी उम्र वास्ते। उसको तो फांसी होनी चाहिए ऐसे बाप को। तो आज तो एक किस्म के अनाथ ही हो चुके हो। अब तो नाथ ही है जी। मेरी 2 बहन है जी, मैं कल्ला भाई रह गया, मेरे पीछे कोई और सहारा ही नहीं है जी। तो क्या कुछ कहोगे पुलिस अधीक्षक महोदय? बस क्या कहेंगे जी, वो करो जी कार्रवाई, बस उन्हें तो फांसी होनी चाहिए, बस बात खत्म जी। धन्यवाद। तो साहब क्या कहोगे, गांव में एक निर्मम हत्या की गई है पति द्वारा? हाँ जी। क्या मामला था? गांव का विवाद चला हुआ था पति का? इसका अब समय रंजिश होगी जी कोई। अच्छा। हाँ जी, हमें तो सुबह ही पता लगा जी। थाने से कॉल आया और जाके थाने में पेश हो गया जी। राजेंद्र जी। राजेंद्र नाम है? राजेंद्र नाम है इसके घर वाले का। कहाँ का रहने वाला है ये लाडवे रहे करता जी। फिलहाल गाँव कौन सा है इसका? चमारहेड़ी है। निसिंग की तरफ पेवे की तरफ होगा जी। तो कारणों का कुछ पता चला है? कुछ नहीं कारणों का पता लगा। इनके आपस में ही कोई कल भी हुई बोलचाल जी, फोन पे जी कुछ। हाँ जी। जब तलाक हुआ पड़ा था इनका दोनों का? तलाक हो रहा था जी पहले, फिर 3-4 महीने से अपना रहने लग गया था जी। तो पहले भी इसको जान से मारने की कई बार धमकियाँ दी गई? तो आपस में चलती थी जी। अब बताता है इसका लड़का जी, हमारे को तो पता था जी पहले ही। तो इलाज के दौरान दम तोड़ दिया? इलाज के दौरान। क्या नाम था लड़की का? नेहा। गाँव उड़ाना की रहने। आज ये वारदात हुई है, क्या मामला है? ये सुबह पता चला कि नेहा नाम की लेडीज़ थी,
और उनके हस्बैंड राजेंद्र हैं। जो राजेंद्र ने उन पर हमला कर दिया कसी से और वो ज़्यादा घायल हो गई थी, तो उनको उपचार के लिए अपना कुरुक्षेत्र सिविल हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ उनकी दोपहर को डेथ हो गई। कितनी उम्र थी लगभग? उम्र लगभग 50 के लगभग है, 50 साल होगी, इतनी ही उम्र है उनकी। उनके बच्चे हैं। जो मौके पे उनकी लड़की आई थी, उनके सामने ही उनके बयान से पता चला कि उनके फादर ने ही उनकी मदर की डेथ की। तो कोई कारण था कोई कुछ? उनका केस चला हुआ था जो हमें पता चला है, और पिछले 6-7 महीने से वो बाहर ही रह रहा था। मृतक का हस्बैंड शाहबाद रह रहा था, तो रात को न ये गुड़िया कह रही कि वो नशे का आदी था। पहले भी कई बार उन्होंने हमला किया था लेडीज़ पे, और इनका कहना है कि सुबह 3-4 बजे के करीब वो यहाँ के पेड़ के पास आके छिप गया था। तो जैसे ही ये लेडीज आई उन्होंने वार कर दिया इस पे। तो किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया? अभी देखते हैं एसएचओ साहब ने कौन कौन सी मर्डर की धारा के 302, पहले 302 थी, अभी बीएनएस में जो धारा होगी, जो भी धारा लगेगी उन्हीं के अंदर उस पर हम कार्रवाई तो करेंगे। पोस्टमार्टम हो गया? हाँ, अभी उनका पोस्टमार्टम हुआ है, तो देखो इसमें क्या और क्या इंजरी आती है और कौन सी धारा लगती है। जो भी एज पर लॉ जो भी धारा लगेगी हम उसी में कार्रवाई करेंगे। पुलिस की तरफ से कोई आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी धरपकड़ जारी है, जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।